आप देख लें जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें कितनी तेज़ी है। तो इधर लोग आते हैं 10-20 रुपए की चीज़ लेते हैं, आजमाइश होती है उनके लिए भी, ज़ाहिर बात है। जो गवर्नमेंटी या हुकूमती इदारों के हिसाब से महंगाई है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली जो बिलों में बिजली में आ रहा है ये फ़िक्स चार्जर 1000, मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है पब्लिक के साथ। ये किस चीज़ का टैक्स है, किस नाम का ये टैक्स है? जी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है पहले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया चीज़ों में। जो चीज़ पहले 100 की आती तो अब 300 में आ रही है, बहुत महंगाई है। कस्टमर खुद यही कह रहा है कि जब खां था तब महंगाई कम थी, लेकिन अब खां नहीं है, अब इम्पोर्टेड हुकूमत है, महंगाई नहीं है रोज। खरीदारी कम भी हुई है, वो बात नहीं है, लेकिन हमारे इलाके का ज़्यादातर लोग जो है ना वो किसान है। किसान इस दफ़ा पिस गया है, उस हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है जब से ये आए हैं। तजर्बाकार टोला जब से आया हुआ है, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, कुछ नहीं मिला। हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। मतलब इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो फिर इस मुल्क के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं, वो काम करेगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। बात यह है कि जो ये हमारा इस वक्त जो ये बाज़ारों की सूरत हाल है ना, ये इतनी ख़राब हो चुकी है कि कस्टमर के अंदर एबिलिटी नहीं रही, ताकत नहीं रही परचेजिंग की। अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम मौजूद हैं ज़फ़रवाल के मेन बाज़ार में और महंगाई पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले अगर हम बात करें तो बाज़ारों में रौनकें हुआ करती थी, हर वक्त रश होता था, चहल पहल लोगों की रहती थी और बाज़ार में गुजरने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अगर हम देखें महंगाई की वजह से, हमें पीछे देख सकते हैं बहुत ही कम लोग मौजूद हैं, कोई इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इनसे हम जानेंगे जो लोग मौजूद हैं वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं और क्या हालात हैं महंगाई के, कपड़ों के क्या रेट्स हैं, बाज़ार में जो चीज़ें हैं उनके क्या रेट्स हैं, महंगाई से किस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, क्या चीज़ें आज परचेज़ करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने शो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शम्स। अच्छा शम्स, ये बताएं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसे कि बच्चों के कपड़े हैं वैसे बड़े महंगे होते हैं, तो जब ख़वातीन आती हैं कपड़े लेने के लिए तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा शिकायत करती हैं? कपड़ों के रेट्स की? वो रेट में यही शिकायत करती हैं कि रेट डबल ट्रिपल हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत कोई भी जो है ना वो इस टाइम स्टैंड नहीं हो रही। इंशाल्लाह जब भी खां आएगा हुकूमत वो कंट्रोल होगी और इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल पे आएगी। खां के बगैर मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह पीटीआई। सही है। तो जो लोग अभी आपके पास शॉपिंग करने के लिए आते हैं, महंगाई का शिकवा करते हैं, कैसे उनके साथ आप बार्गेनिंग करते हैं? आप उनको उनकी मर्ज़ी का रेट दे देते हैं? कस्टमर खुद यही कह रहा है कि जब खां था तब महंगाई कम थी, लेकिन अब खां नहीं है, अब इम्पोर्टेड हुकूमत है, महंगाई नहीं है रोज पे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह महंगाई खां के बगैर महंगाई कम नहीं होगी। जब भी खां आएगा महंगाई कम होगी। इसके अलावा महंगाई कंट्रोल करने के पास इनके पास ऑप्शन ही कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा मोहम्मद इमरान, ये आपकी अपनी शॉप है? जी। तो महंगाई का शिकवा करते हैं? महंगाई तो ज़ाहिर बात है ओवरऑल ही है। आप देख लें जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें कितनी तेज़ी है। तो इधर लोग आते हैं 10-20 रुपए की चीज़ लेते हैं, आजमाइश होती है उनके लिए भी, ज़ाहिर बात है। सही है, यानी कि लोग आके जो है ना वो आपसे शिकवा करते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 10-10 रुपए की चीज़ भी लेने से भी बार बार आपके साथ झगड़ा करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़ाहिर बात है, बहस तो करते हैं। देखिए ओवरऑल ही देखिए, आपको जब महंगाई होगी तो मजदूरी नहीं होगी, तो यहाँ तो आना है मजदूर ने, तो वो आएगा 10-20-50 रुपए की चीज़ देगा, तो फिर उसके लिए तो आजमाइश है ही। अच्छा, आपकी दुकान सही चल रही है, लोग आते हैं खाना वगैरह यहाँ से खाने के लिए, तो आप उनके साथ जिनके पास पैसे कम होते हैं उनके साथ आप कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो करते हैं कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उनसे ना जो बन पाए। तो अगर किसी के पास कम है तो फिर कहते हैं ठीक है, एक आदमी मजदूर है। आपके दिन का काम सही जा रहा है? आपकी काम सही जा रहा है? आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का फजल है। ये तो नहीं हम कह सकते कि देखे जी खाना नहीं खा रहे या को मामला आता है, अल्लाह का एहसान है, खाना तो ज़ाहिर बात है चलता है। लेकिन जो दिन में 1000 रुपया ले रहा है या 1200 रुपया ले रहा है, उसके लिए तो मुश्किल है ना, तो वो क्या करेगा? वो अगर खाना खाएगा तो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
अच्छा, आप आज शॉपिंग करने के लिए आएंगे, कितनी महंगाई है, चीज़ें की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं पहले की निस्बत? जी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं पहले की निस्बत, 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया चीज़ों में। जो चीज़ पहले 100 की आती तो अब 300 में आ रही है, बहुत महंगाई है। चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया, कपड़े खरीदना, खाने पीने बहुत, की। हाँ पहले जब ये अगस्त का महीना या सितंबर का आता था तो सेल वगैरह लगती थी कपड़ों की, तो कम रेट पे देते थे चीज़ें, तो अब वही रेट है, वही ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा हो गया है रेट। ठीक है, सीज़न जब एंड होता है फिर भी चीज़ें महंगी हैं। महंगी हैं जी। तो दुकानदार से आप बात करते हैं कि इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं, सीज़न आउट हो गया है, अब जो है ना विंटर आने वाला, थोड़ा कम कर दें, तो लोग क्या दुकानदार बहस करते हैं कि नहीं महंगी पीछे से ही आ रही है। जी जी मैडम, वो कहते हैं कि पीछे से महंगी चीज़ें आ रही हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये रेट है। बिजली के बिल हैं, खर्चे हैं। जी, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। फिर क्या आज क्या खरीदने आई हैं आप? आज मैं लेने आई थी कपड़े, तो 5-6 हज़ार रुपया लेके आई थी, तो उसमें एक ही सूट लिया तो वापस जा रही हूँ। कितने सोच के आई थी, कितने कपड़े सोच के आई थी लेंगे? मैं कह रही थी कि अब रेट कम हुआ है, सीज़न आउट हुआ है तो रेट कम है, तो 2 सूट लेके आऊँगी। सही है। तो वो जो मेरे पास 5 हज़ार था वो तो एक सूट आया, तो वो ख़त्म हो गया पैसे। क्या लगता है आपको, महंगाई कम होगी? नहीं लगता, लग तो नहीं रहा, जब तक इनकी हुकूमत है महंगाई कम तो नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल रजा जी। अच्छा फैसल, ये बताएं कि लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं, अभी भी आपके पास कस्टमर्स बैठे हुए हैं, महंगाई का शिकवा करते हैं? जी जी बिल्कुल जी, महंगाई का शिकवा ज़रूर करते हैं, और महंगाई है भी, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है ये 2-3 साल में ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आम कस्टमर को। खरीदारी कम हो गई है? ख़रीदारी कम भी हुई है, वो बात नहीं है, लेकिन हमारे इलाके का ज़्यादातर लोग जो है ना वो किसान है, किसान इस दफ़ा पिस गया है, उस हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। और लोग आते हैं, चीज़ें कम खरीदते हैं। चीज़ें कम खरीदते हैं, आप देखें कस्टमर बाज़ार में कम है। बिल्कुल, मैं ठीक है वही ना? चीज़ देख रही थी, बात कर रही थी कि पहले हम बाज़ारों में रश देखते थे, रौनकें हुआ करती थी, तब इक्का दुक्का लोग हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो जाली हुकूमत आई है ना फार्म 47 वाली, ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की मीशत का। तो आप देखें 8,000 से ज़्यादा जो हमारे यूनिट है ना टेक्सटाइल के, वो बंद हो चुके हैं, ठीक है ना, 8,000 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो ये जाली हुकूमत और ये धौंस धांधली कर रही है, और ये सारा मुल्क इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। जैसे महंगाई बहुत हो गई है, डेफिनेटली इतनी आपकी जो है ना वो लोग ख़रीदारी भी नहीं हो रही, तो किस तरह से गुजारा करते हैं, दुकान का बिल वगैरह बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? बस जी हम लोग चूँकि मुसलमान हैं, हमारा सारा दारोमदारी अल्लाह के ऊपर है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पर्दे रखे हुए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ही सारा कुछ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनाम। अच्छा इनाम, ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ख़रीदारी कम हो गई है या फिर बहुत ही कम हो गई? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, जब से ये आए हैं तजर्बाकार टोला, जब से आया हुआ है, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, कुछ नहीं मिला, हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। क्या लगता है महंगाई कम हो पाएगी? कह रहे हैं स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि हम ऐसे प्लान्स लेकर आ रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं कि महंगाई कम होगी, आपको लगता है कि होगी? मेरे अंदाजे में तो नहीं, ये नहीं कर सकते, कम अज़ कम इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो फिर इस मुल्क के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं, वो काम करेगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह भाई। लोग आपकी दुकान पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, तो वो किस चीज़ का शिकवा करते हैं? वो यही करते हैं कि हमें इस जो ये टोला आया हुआ है हुकूमत का, इससे नया टोला, इससे बड़ी उम्मीदें थी जी, ये सब कुछ कर देंगे, इन्होंने दावे भी बड़े किए थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके, आवाम को कुछ नहीं दे रहे, बस अपनी याशियों में लगे हुए हैं। अशराफिया जो है वो उसी तरह लूट मार कर रहा है, करप्शन जो है उसका बाजार गर्म है, कोई हालात नहीं है, आवाम इनसे बिल्कुल तंग है। किस तरह से गुजारा करते हैं आप? बिजली के बिल है, कपड़े हैं, और साथ में आपने लोग रखे हुए हैं, उनको जो पे देनी है, ख़ुद भी गुजारा करना है। अल्लाह मियाँ निज़ाम चला रहा है, बस उसने चलाना है, पाकिस्तान ने चलना है, बड़े मुश्किल हालात हैं, बस अल्लाह मियाँ ही चला रहा है, इनके सहारे पे कोई बात नहीं है, इन पे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कितना बिल आया दुकान का? मेरा पहले 2500-2800 इतना बिल आता था रेगुलर, अब 9500 बिल आया। कोई एसी वगैरह लगा रहे हैं आप? नहीं एसी कोई नहीं, वही है हमारा, अभी एसी लगाया नहीं, एसी लगाया होता तो फिर आना था 30,000 35,000 यहाँ तक बिल आना था, अभी कुछ नहीं है। और ये भी जो हम चला रहे हैं बड़े मतलब सेविंग करके चला रहे हैं, कस्टमर आए तो फिर हम जो फालतू लाइट्स हैं वो ऑन करते हैं, तो बड़े मतलब कि बड़ी एहतियात से चलाते हैं हम लाइट, बहुत मुश्किल हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली गारमेंट्स हमारी शॉप का नाम है। ठीक है। जी मेरा नाम शहजाद है। ठीक है। अच्छा शहजाद, जैसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, आपकी शॉप में जो है वो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे स्ट्रॉलर्स हैं, अबाया है, तो
क्या लोग कहते हैं कि रेट्स बहुत डबल हो गए हैं या ठीक है? ज़्यादा बहस किस चीज़ पे होती है? रेट डबल हो गए हैं, चीज़ अच्छी नहीं है, या चीज़ अच्छी है तो रेट डबल हो गए हैं, या आपसे शिकवा करते हैं कि आप डबल रेट लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में बेसिकली बात ये है कि जो ये हमारा इस वक्त जो ये बाज़ारों की सूरत हाल है ना, ये इतनी ख़राब हो चुकी है कि कस्टमर के अंदर एबिलिटी नहीं रही, ताकत नहीं रही परचेजिंग की। अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, वो बड़ा तंग होकर परचेजिंग करता है। तो ये दुकानदार भी मजबूर हैं, ये जब पीछे से लेके आते हैं, उधर से भी महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि अब वो रौनकें बाज़ार की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। ये बड़े मजबूर लोग बाज़ार में आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, अदरवाइज़ रिलैक्सेशन कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वही लोग आते हैं जिनको ज़रूरत है तो फिर ही बाज़ार आते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत है वही आते हैं, अदरवाइज़ आम जो कस्टमर है वो तो बाज़ार आ ही नहीं सकता। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आ ही नहीं सकता। ये सारा जो कसूर है ना, ये हमारे ऊपर जो नकारा टोला जो मसलत है ना इस वक्त हुक्मरानों का, ये सारा कसूर उनका है। हमने तकरीबन जब से पाकिस्तान बना हमने देखा ही नहीं कि कोई भी हुकूमत आई है और उसने अपना टेनोर पूरा किया हो। ये सबसे बड़ी वजह ये है, ये इंतशार फैला हुआ है, लोग बददिली का शिकार हैं। ये जो इधर हमारा बैकवर्ड एरिया है, जो मजदूर किसान हैं वो परेशान हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो कस्टमर आते हैं, दुकानदार हैं, सब परेशान हैं। खुसूसी तौर पे ये जो बिजली के बिलों का मसला है, ये एक बंदा जो ये सेलमैन इधर हमारे पास काम करते हैं, ये 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं। इनके घर का अगर बिल 35,000-40 हज़ार आ जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये तो खुदकशी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये सारा का सारा क्रेडिट हमारे लीडरों को जाता है, जिनको हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। क्या लगता है महंगाई कम होने के चांसेस हैं? कोई कम होने की सूरत हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे ऊपर जब कोई अल्लाह के बंदे हुक्मरान आएंगे ना तो फिर ये कोई कमी हो सकती है। अदरवाइज़ जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मसलत हैं, ये कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह और बढ़ेगी। अच्छा अकमल, ये बताएं कि महंगाई जो है वो आपको क्या लगता है उससे आपकी दुकान पे इफ़ेक्ट हुआ? जब से महंगाई हुई है, लोग ख़रीदारी करने में, मतलब उस तरह से पहले जिस तरह ख़रीदारी करते थे लोग बहुत ज़्यादा आते थे कि हमें एक साथ कई की पैंट्स लेते थे, शर्ट्स लेते थे, लेकिन अब क्या है, उस तरह से परचेजिंग हो रही है कि नहीं? महंगाई की वजह से तो मैम ज़ाहिर बात है, हमारी शॉप पे नहीं तकरीबन कोई भी काम लगा ले, हर ताजर कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर है ना, वो टाइट हो गया हुआ है। ज़ाहिर बात है तकरीबन ये 2-3 माह से हर चीज़ में इजाफा हो गया हुआ है। महंगाई में जितनी चीज़ें हैं, कोई भी दुकान लगा लें, कोई भी बिज़नेस लगा लें आप, अगर कस्टमर आगे 4 चीज़ें ले रहा था, अभी वो एक भी अफोर्ड नहीं कर रहा, ठीक हो गया। इसका असर टोटल दुकानदार पे नहीं तकरीबन हर चीज़ पे डला हुआ है, और ये जब तक ये रुकेगी नहीं, ज़ाहिर बात है तब तक खुशहाली नहीं आएगी। और एक किसान है, अभी ज़ाहिर बात है वो भी परेशान है महंगाई की वजह से। इस साल ऐसा हुआ है वो खुशहाल नहीं हुए। अगर किसान खुशहाल नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है फिर ताजर भी कुछ नहीं होंगे, ठीक हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ासकर ताजरों का, दुकानदारों का, ख़ासकर ये जो 2-3 माह गुजरे हैं, इसकी वजह से बहुत से मामला ऐसे डिस्टर्ब हो गए हुए हैं जिसको कई माह लगेंगे दोबारा उसी पोजीशन पे आने के लिए, ठीक हो गए। ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासर। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं कि महंगाई से कितना तंग है आप भी, लोग भी? बड़े एक पक्का चला इधर 11,000 बिल आ गया था, माड़े बंदे ने करना की है। तो क्या शिकवा करते हैं? जैसे कि आपने सेब की रेडी लगाई हुई है तो लोग ख़रीदने के लिए आते हैं, जितने का रेट देते हैं ले लेते हैं, या आपसे बहस करते हैं कि आप महंगे दे रहे हैं, इतने कम कर लें? हाँ, मैं गाहक बहस करता हूँ क्योंकि महंगाई बड़ी है, हर शय मेरी भैन बहुत महंगी है। कैसे गुजारा होता है आपका? कोई नहीं होती ज़ात करने लिए कर मुश्किल है, लोग ख़रीदारी नहीं करते सारा। कितना एक दिन में आपकी परचेजिंग हो जाती है अच्छी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, 2 दिन विक जाए, 1 दिन विक जाए, शुक्र होती ज़ात का। तो ये गुजारा हो रहा है? हाँ शुक्र है मालिक। क्या लगता है महंगाई कम होगी? पता नहीं, उन्हें रब ही जानता जी, इन्होंने चोरों की जान छुड़ानी है। आपको क्या लगता है कि होगी कि नहीं? ऐ नहीं पता, हूँ मालिक ही जानता है। अं ये गल गौर करिए क्यों जी, ये बड़े बड़े उत्ते मगरमच्छ बैठे थे। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा मोहम्मद अरशद। अच्छा अरशद, ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या काम करते हैं आप, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो रिक्शे से बहुत कम कमाई होती है, 10-1200 की दिहाड़ी लगती है। सवारियाँ बहस करती हैं किराए देने में? तो इतनी बहस होती है, 1000 रुपये तक दिहाड़ी लगती है, 500 का पेट्रोल लग जाता है, जो उस 500 के बच्चे का क्या अहरादार नहीं पूरे होते, उधर 5,000 रुपये बिल आ जाता है। बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आ रही करिए कि गरीब आवाम की करे, तो समझ बार गल हो गई है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महबूब। अच्छा महबूब साहब, ये बताएं क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ।
रिक्शे से कितनी कमाई हो जाती है दिन भर? कुछ भी नहीं है, 1000 रुपया पकड़ लेता हूँ शाम तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। कितने बजे सुबह शुरू करते हैं? 6 बजे आता हूँ, शाम को 6 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अच्छा खासा एक टाइम पीरियड है। तो काम नहीं है ना, काम बहुत कम है ना, महंगाई की वजह से बहुत कम कम। लोग किराया नहीं देते, कहते कम देते हैं। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं किराया देते हैं। कैसे जो है ना लोगों से कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या लगता है महंगाई कम होगी? नहीं होगी। पहले जब काम करते थे तब सेविंग होती थी, अच्छा काम। पहले तो बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है ना, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया ना। अभी कितना बिल आया घर का? 14,000। 14,000 बिल आया, तो किस तरह से फिर दिया? बीवी की कोठी बेच के मैंने बिल उतारा है। अपने जेवर लोग दे, अपनी चीज़ें बेच के करना, यही काम करना है ना। तो फिर कोठी बेच के मैंने बिल उतारा, ये ऐसे तो नहीं मैं उतार सकता, क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अच्छे, बहुत अच्छे है। देखो ना, सब तो पहले बिजली के बिल है रियात करो, दूसरे नंबर से आटा दाना जो है रियात, वो तो असं मन गए। बसा के किराए रियात करो, आपे महंगाई हट जाती है। यह लोग जोड़े दोजगी ने, इन्हों को बताओ, एक 10 रुपये की चीज़ है 5 रुपये की दे रहा, लोग खाण कितों? है दसो, साडा कोई जरिया नहीं ऐसा, रेहड़ियाँ छाबियाँ ला के अपना टाइम पास कर रहे हैं। है गुजारिश है साड़ी, जे सुन लो तो मेहरबानी, अल्लाह अल्लाह। क्या लगता है आपको कि महंगाई कम होगी? हाँ, ये तो है, दसो, असा तो नहीं ना दसना, तो दूसरी दसो कि होएगी या नहीं होएगी। हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों को क्या लगता है गवर्नमेंट महंगाई कम करेगी? नहीं, गवर्नमेंट आई है और गवर्नमेंट पूछती नहीं है, घ्यो मिल रहा है, आटा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन किराए बसा दे, तेल, और चीज़ा ऐसिया वैसिया जड़ियाँ घर च ऐसिया ने, जड़ियाँ बिजली के बिल सब तो ज़्यादा बिजली ने मारिया। मुसलमान मर गए ने सारे ही, मैं ताजर होवां या मैं गरीब होवां, जो भी है सारे एक जैसे पट्टी जोड़ना करें, इन्हों से गौर करो। बाकी महंगाई कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, खाओ पियो मज़े करो। जी, तो आप देख सकते हैं कि हर कोई परेशान है, हर तरफ महंगाई ही है। और ये ना सिर्फ ज़फ़रवाल की बात है, बल्कि पाकिस्तान में हर जगह जहाँ भी जाएं, हर कोई महंगाई का शिकवा कर रहा है। महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर कोई ज़्यादा कि महंगाई कम हो, ख़र्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन पैसे उतने के उतने ही हैं, तनख्वाहें उतनी हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, और हर कोई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग चाहते हैं महंगाई कम हो, उन्हें रिलीफ मिले, वो भी अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी तरह से खा पी सकें, अपना अच्छा गुजारा कर सकें। कहते हैं कि उतना हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, जितना मर्ज़ी हम कम करने की कोशिश करें, हर कोई जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बाज़ार में हम मौजूद थे, यहाँ पे लोग ना होने के बराबर हैं। ये सिर्फ वजह महंगाई है, वरना तो हम देखते थे बाज़ारों में रश होते थे, कई कई दिन जो है वो लोगों का हर वक्त बाज़ारों में आना जाना होता था। और इसी तरह के हम टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।